हर हर महादेव। आज का दिन बहुत शुभ और बहुत पुण्यदायी मिला। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज हम लोग काशी विश्वनाथ जी से और पुरुषोत्तम भगवान से दर्शन करने के लिए प्रोग्राम बनाए हैं। तो आज सुबह मॉर्निंग 3 बजे हमने जगा और जग के घर में अपने भगवान की सेवा पूजा करके उनको पुआ का भोग लगा के और फिर हमने सफ़र में निकल गया। रास्ते में कुछ देर पैदल चली और फिर इसके बाद हम लोग ऑटो गाड़ी पकड़े, जिसमें 3 लोग हम लोग सहयोगी थे। 3 लोग साथ में जा रहे थे। भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला। ये तो आज बहुत उत्तम हुआ, इसलिए कि आज किसी के वहाँ ड्यूटी था जो कि हम लोग को प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कराएं। खैर, वहाँ का तो अंदर का तो तस्वीर और पिक्चर आप लोग को नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए कि वहाँ अंदर मोबाइल ले जाना तो अलाउड नहीं है। तो इधर ही मोबाइल जमा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग का गंगा जी नहाने का प्रोग्राम था। तो सबसे पहले हम लोग पहाड़िया चौक से पांडेपुर होते हुए गोदवलिया चौक गए हैं। तो डायरेक्ट हम लोग शंकरपुरम कॉलोनी से ऑटो पकड़े। तो ये ऑटो हम लोग को डायरेक्ट गोदवलिया चौक लेके उतार दिया। पुरुषोत्तम मास चलने की वजह से इतनी भीड़ आई कि मत पूछिए। भीड़ का तो कुछ कहना नहीं है, बट भगवान की कृपा हुआ आज, तभी हम लोग आज वहाँ गए और दर्शन का भगवान का पुण्य प्राप्त करने का मौका मिला। तो ये गोदवलिया चौक हम लोग उतर गए हैं। अब वहाँ से पहले गंगा जी स्नान करने का प्रोग्राम है, तो पहले गंगा जी स्नान करने हम लोग जाएंगे। बहुत मज़ा आया। गंगा जी के घाट पर हम लोग पहुँचे और वहाँ गंगा जी में बहुत सुंदर से ये देखिए, ये रोपवे बन रहा है जो कि सीधे मंदिर से गोदवलिया चौक आके गिराएगा। तो ये रोपवे जब हो जाएगा तो ऊपरे सभी लोग एक डायरेक्ट विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। तो वैसे तो अभी तैयार नहीं हुआ है, तो हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। गोदवलिया चौक से कोई साधन नहीं जाती है, पहले अपने पैर के सहारे जाना होता है। तो ये देखिए, हम लोग सभी लोग यहाँ तक तो ठीक था, कोई भीड़ नहीं थी, बट आगे तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। आज हम लोग को अगर कोई ऐसा नहीं मिलता जो कि दर्शन कराता, तो कभी हम लोग इतना जल्दी दर्शन करके नहीं आ पाते, इसलिए कि इतनी भीड़ थी कि गंगा जी के नहाने के बाद गोदवलिया चौक से जो लंबी लाइन लगी थी 4 नंबर गेट तक की, देख के अंधेरा आ रहा था। और धूप इतनी कड़क धूप को देख के अलगे दिमाग चकरा रहा था। लेकिन फिर भी भगवान का कृपा था, आज उसका दर्शन होना था, तो आज के दिन निश्चित हुआ है। तो ये सही है कि आज के दिन हम लोग दर्शन करेंगे ही और उनका पुण्य प्राप्त करेंगे। तो साथ ही आप लोग को भी इसका पुण्य का लाभ उठाना चाहिए। और हम लोग पैदल ऐसे ही यात्रा करते करते, शॉपिंग करते करते गंगा जी के घाट तक हम लोग ऐसे ही निकल पड़े हैं। और देखते हैं आज कैसे कैसे भगवान की कृपा बनता है और कैसे कैसे हम लोग दर्शन कर पाते हैं। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान को दर्शन किया जाता है, जिसमें उनको शुद्ध घी की पुआ का भोग लगता है। तो घर में तो पुआ शुद्ध घी के बनाए थे, लेकिन वहाँ खुद बनाया हुआ मिलता है। तो मालपुआ वहाँ लेकर हम लोग भोग लगाए हैं। पहले चलते हैं गंगा जी के स्नान करते हैं। सुबह में तो हमने नहा धो के घर में भगवान गोपाल जी की सेवा व करके पूजा पाठ सब कर लिया है, बट अब गंगा जी नहाने का प्रोग्राम है, तो फिर दोबारा फिर नहाएंगे। तो गंगा जी नहा के तो बड़ी आनंद आया, अच्छा लगा गंगा जी स्नान करके। जी हम लोग पैदल चल रहे हैं।
कोतवालिया चौक से गंगा जी घाट मतलब दूरी पर है, इतना नज़दीक नहीं है, दूर है। तो लेकिन साधन कुछ मिलता नहीं है, पैदल चलना होता है। तो अभी हम लोग रास्ते में कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। तो पहले शॉपिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं। तो ये हमारे साथ जो सहयोगी हैं, हमारे साथ जो हम लोग यात्रा पर निकले हैं, 3 लोग हैं, जो कि मज़ा भी आ रहा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। अब गंगा जी के घाट के नज़दीक हम लोग आ गए हैं। देखिए यहाँ से एकदम गंगा जी के घाट के पास आ गए हैं हम लोग। गंगा मैया यहाँ से दिख रही है, नावें लगी हुई है। जिसको नाव पर बोट करना है वो नाव पर बोट करेगा, और जिसको नहीं करनी है, यहाँ देखिए गंगा आरती होती है। और फिर ये गंगा जी, पहले से पानी गंगा जी के तो बहुत कम हो गया है, गर्मी के सीज़न है तो बहुत कम हो गया है। सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी उतरनी पड़ती है, इसलिए कि बहुत नीचे गंगा जी चली गई हैं। ये गंगा जी का घाट है, ये गंगा जी का मंदिर है। यहाँ बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर तो अभी दूर है, लेकिन यहाँ गंगा जी का भी मंदिर है। सब लोग यहाँ गंगा जी के भी दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। ये देखिए सभी पंडाल लोग और सब लोग अपना बैठे हुए हैं, अपना आसन लगा लगा के। अब लोग फाइनली हम लोग गंगा जी के घाट पर पहुंच चुके हैं। आज इतनी बेजोड़ कड़क की धूप थी, आखिर एकदम माथा ठनक रहा था इतना धूप से। फिर भी भगवान से दर्शन करना था, गंगा स्नान करना था। तो हम लोग यात्रा किए हैं, आनंद भी आया, अच्छा भी लगा। ये नावें सब लगी हुई है, और अब चलते हैं हम लोग गंगा जी के स्नान करने। अब यहाँ एक पंडा जी हैं जो जान पहचान के हैं, वहाँ हम लोग सारे सामान रखेंगे। पानी बहुत सुंदर और शीतल है एकदम। पानी थोड़ा सा भी गंगा जी का नहीं है। देखिए हम लोग अंदर प्रवेश किए हैं। जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया, हर हर गंगा मैया। गंगाहीन गंगा तेरे पानी निर्मल, सबको पवित्र करती है। देखिए गंगा जी में प्रवेश किए हैं हम लोग। इसके बाद डुबकी लगाए हैं हम, 21 डुबकियाँ लगाए हैं, जिसमें अपने गुरुदेव को समर्पित किए हैं, अपने पति देव के समर्पित किए हैं। और मुझे गंगा जी में डुबकी लगाने में बहुत आनंद आता है। मैं नाक कान कुछ बंद नहीं करती हूँ, एकदम मज़े को केवल डुबकी लगाती हूँ। फर्स्ट बार में मैं 11 डुबकी लगाई हूँ। फिर इसके बाद अपने गुरु जी को समर्पित की हूँ 5 डुबकियाँ, और फिर 5 डुबकी अपने पति देव के लिए लगाई हूँ। तो मुझे आनंद आता है बहुत डुबकी लगाने में। बहुत लोग हैं कि नाक बंद करके गंगा जी में नहाते हैं। नाक बंद करके थोड़ी सी गंगा जी में नहाया जाता है। कभी नाक बंद करके गंगा जी में नहीं नहाना चाहिए।
फिर सूर्य देव के अर्घ्य दिए हैं। अब इसके बाद वहाँ से हम लोग निकल के आए हैं, फिर कपड़ा बदले हैं। अब फिर एक बड़ा सा डब्बा खरीदे हैं और उसमें जल भर के ले आए हैं। वैसे तो काशी के जल गंगा जी का काशी से बाहर नहीं जाता है, नहीं तो उसमें जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो श्राप दे देते हैं। ताकि हम लोग अपना मुक्ति करने के लिए आए हैं, ये हमको ले जाती है। तो काशी के जल काशी में ही चढ़ता है, यहाँ से कहीं और नहीं जाता है। तो मेरे पास जल ख़त्म हो गया था, एक डब्बा जल भी ले आकर रख दिए। अब फिर यहाँ से हम लोग विश्वनाथ जी पर जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। अब यहाँ से फिर हम लोग को 4 नंबर के गेट पर जाना है। इधर तो 2 नंबर का गेट है जिससे हम लोग को बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, लेकिन इधर से जिसके साथ हम लोग को अंदर प्रवेश करना था उनका ड्यूटी 4 नंबर पर था, तो इसलिए हम लोग को 4 नंबर पर जाना था। तो हम लोग 4 नंबर गेट से जाने के लिए निकल पड़े हैं। अभी गोदवलिया चौक से 4 नंबर गेट थोड़ा दूर पड़ता है वैसे तो, लेकिन पैदल ही निकले हैं हम लोग, वहाँ कोई साधन नहीं मिलता है। और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। लाइन तो देख के एकदम दिमाग चकरा रहा था मेरा, बाप रे, बहुत लंबी लाइन लगी है। काशी विश्वनाथ धाम। अब हम लोग आ गए 4 नंबर गेट पर। अब यहाँ सारा अपना सामान जमा करेंगे हम लोग और फिर इसके बाद दर्शन के लिए जाएंगे। अब यहाँ जमा कर दिए हम लोग, तो फिर अब अंदर का तो कोई पिक्चर नहीं है, इसलिए कि अंदर तो मोबाइल ले जाने को मिलता नहीं है, यहीं हम लोग को जमा करना पड़ा। डमरू वाले शंकर भगवान का त्रिशूल है। यहाँ है 4 नंबर गेट पर ही हम लोग 2-4 पिक्चर निकालें और फिर यहाँ से हम लोग अपना सामान लेके ये डमरू वाले हो गया 10 रुपये का छोटा छोटा मिला था। 10 रुपये लेनी है। अच्छा बतिया ले लेनी है। बात ही दे दीजिए जी हमको भी। हाँ ये गुमाला दे दीजिए हमको। यहाँ से भगवान का मंदिर है। यहाँ के भोग लगता है। ले लेते हैं। पैसे दे रहे मंदिर से दर्शन करके आ गए हम लोग। भगवान के दिया जला के पूरा जला ले हल्दी हाँ इन्हें ना राखी बना के एकदम आग बुझा के तब पूजा करके वहाँ से चलते हैं। भगवान को सभी लोग को ये दिया लिए हैं हम लोग। बहुत भीड़ भी थी यहाँ, देखिए सभी लोग ए आंटी आ रहे ये हैं। कुछ में गोत कोई ना बतिया बराई हां कुछ में गोत के ना हम घी लगाओ बता तेल लगाओ बोले तेल से जल जाइए कने तो हां जरे जरा जरा मुताल जाना फिर ओकर पूजा होला तो पूरे में खींच ले एक पूजा होई फिर हां तब का कैसे का देखिए सब लोग कर तो चली भीतरिया कहने देख करेंगे, देख देखिए जगह ढूंढिए इसी में घुसिए।
देखा देखी देखिए यहाँ पर पुरुषोत्तम भगवान के बत्ती जलाया जाता है, हजारा बत्ती करता है। जो देखिए ये हम सब सब हम भी किए सब लोग चलिए भगवान का पुण्य प्राप्त करें। पुरुषोत्तम मास में उत्तम बात यह है कि भगवान की जब कृपा होगा तभी भगवान से टिफिनी है के धैनी है मिलता लगा है। के तो पुरुषोत्तम मास में आप लोग भगवान से दर्शन करें, पूजा करें, दान पुण्य करें। इसमें दान पुण्य का महत्व बताया गया है। ये ना वैसे गई तो मुझे पूरा जानकारी नहीं कहाँ था। गई पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन आज मैं पहली बार की हूँ, पहले से मुझे कुछ पता नहीं था। तो हमको भगवान की कृपा रहा, सब कुछ छू दे तुम लोग करूँगी। यहाँ जितने भगवान का जन्म है उतने हुआ बनाकर उनका मंत्र कीर्तन में करके ये सब दान किया जाता है अपना समर्थ अनुसार, अपना इच्छा अनुसार। पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर है, यहाँ सब लोग पुरुषोत्तम मास में आते हैं दर्शन करने के लिए। सभी को भगवान का